उस महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाओ और पिता का धन्यवाद करो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। सब कहो आमीन। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। अगर आप ऊपर देखो, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार। सबको आमीन। यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है कि सब प्रकार के सामर्थ से बलवंत होते जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है कि सब प्रकार की सामर्थ से क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ। मसीह लोगों का अधिकार है सामर्थी होना। हालेलुया। खुदा के लोगों का क्या है? अधिकार है कि वो सामर्थी हो जाए। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर कमजोर नहीं देखना चाहता। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कमजोर नहीं देखना चाहता। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बीमार नहीं देखना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या देखना चाहता है? सामर्थ्य देखना चाहता है। बलवंत हो जाओ हर प्रकार की सामर्थ्य से। हालेलुया। अच्छी सेहत होना, ये परमेश्वर चाहता है कि आप सेहतमंद हो। आपके पास परमेश्वर चाहता है कि आपके शरीर में बल हो, आपके घर में धन हो। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप बलवंत हो जाओ। लेकिन जब आप संसारिक चीजों के पीछे भागते हैं और परमेश्वर को छोड़ते हैं, आप बलवंत कभी नहीं हो सकते। हालेलुया। आप कभी बलवंत नहीं हो सकते। यहां देखो क्या लिखा आगे, पढ़ो एक बार। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार यस, सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। कोई जोर की बोल देना एक बार, प्रेज द लॉर्ड। आपने बोला नहीं, ऊंची आवाज के साथ बोल दो एक बार। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो यहां परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ। अगर हम पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 19 में पढ़े ना, पढ़ता हूं, आप देखो, आप यहीं रहना। लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। अधिक लोगों को क्या कर लाऊं? खींच लाऊं। मैंने अपने आप को क्या कर दिया? नीवा कर दिया। मैंने अपने आप को हम्बल कर दिया। मैंने अपने आप को डाउन कर दिया। मैंने अपने आप को छोटा कर दिया। यहां परमेश्वर कह रहा है बलवंत हो जाओ। पौलुस कह रहा है मैं नीचा हो जाऊं, मैं नीवा हो जाऊं। मैंने अपने आप को दास बना दिया। आशीषों को अपने जीवन में बना के रखना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जहां आशीष परमेश्वर आपको देता है, वहां परमेश्वर ये चाहता है कि आशीष तेरे भीतर घमंड ना लेके आए। हालेलुया। अगर आशीष के साथ घमंड आ गया, फिर आपको क्या है, परमेश्वर और अधिक ब्लेस नहीं कर सकता। आप जितने हैं उतने रहेंगे, बल्कि उससे भी घटेंगे, क्योंकि आपने आशीष पाकर घमंड करा। और जब आप आशीष पाकर अपने आप को दीन करते हैं, आशीष पाकर अपने आप को छोटा करते हैं, प्रभु का धन्यवादी रहते हैं, सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ। यहां पौलुस कहता है मैंने अपने आप को दास बना दिया कि मैं अधिक लोगों को खींच लाऊं,
आपकी बुलाहट है कि आप लोगों को खींच कर लाए परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आज मैं सोच रहा था कि आप लोग में से बहुत लोग नहीं आओगे क्योंकि मौसम सुबह से खराब है, लेकिन आपने आकर इस बात को बोल दिया कि मैं सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होना चाहता हूं। हालेलुया। ज्यादा मुश्किल नहीं है चर्च ना आना, आसान है, आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको घर बैठ के सोते रहना पड़ेगा। बारिश है, बादल है, ऑफरिंग नहीं है, दशमांश नहीं है, सीट नहीं है, कपड़े नहीं है, साइकिल पंचर है, ऑटो के पैसे नहीं है, बाइक में तेल नहीं है, आप 1000 बहाने बनाओगे। मूड खराब है, चर्च वाले दिन मूड खराब कर दिया मेरा। आपको परमेश्वर देखता है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा की पलकें आपको जांचती है। परमेश्वर की पलकें हमें जांचती हैं। वो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखता है। आपको बलवंत होना है हर चीज में, आत्मिक वरदानों में बलवंत होते जाना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका पड़ोसी क्या सोचता है, आपकी पड़ोसन क्या सोचती है, आप उनको प्रायोरिटी मत दो। आप उनको मत सोचो, उनको मत देखो, उनके बारे में कुछ मत सोचो। रिश्तेदार क्या सोचते हैं, डोंट वरी। मैंने पिछले कुछ हफ्ते आपको बताया कि आपके जीवन में आपकी शादी का क्या महत्व है, शादी कैसे होनी चाहिए, शादी के बाद आपको कैसा रहना है, दूसरी शादी नहीं करनी। आपका जीवन साथी अगर आपको छोड़ के इस दुनिया से चला गया है और आपको जरूरत है जीवन साथी की, तो आप कर सकते हैं। पौलुस तो उसमें भी कहता है अच्छा तो ऐसे ही रह जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहता तो कर सकता है। फिर मैंने आपको मूर्ति पूजा के बारे में भी बताया, संसारिक त्योहारों के बारे में भी बताया कि आपको कैसे रहना चाहिए, कि आपको कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग गलत प्रचारकों के गलत प्रचार सुन के चर्च में भी आते हैं और फिर पुट्ठे काम भी करते हैं। दो जगह नहीं रहना, वन साइडेड हो जाओ, एक नाव में सवार हो जाओ। यहां से आपको दिल्ली जाना है, आप एक ही वाहन में बैठ के जाओगे, दो वाहन में एक साथ नहीं जा सकते। बदल बदल के जाओ वो एक अलग बात है, लेकिन एक साथ दो में नहीं जा सकते। या तो ट्रेन में जाओगे या बस में जाओगे। अपने जीवन को दो भागों में मत बांटो। मूर्ति पूजा को अपने जीवन से पूरी तरह खत्म करो। वहम करने खत्म करो, वहम मत करो। दिनों को अशुद्ध शुद्ध मत मानो। आज का दिन अच्छा है, कल का दिन खराब था। आज का दिन पवित्र है, कल का दिन अपवित्र था। नो, दिस इज नॉट राइट। हर एक दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हो। हर एक दिन, एवरी डे। कोई नंबर आपके लिए ब्लेस नहीं है, हर नंबर ब्लेस है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, 13वां स्वयं यीशु मसीह था। 13वां यीशु मसीह था। सुन रहे हो भाई? हम कहते 13, कोई कहते कि 13 नंबर सही नहीं है भाई। मैं भी कुछ साल तक यही सोचता रहा कि 13 ठीक नहीं है। और परमेश्वर ने मुझे, हमें बेटे की आशीष 13 तारीख को दी। और जिस दिन 13 तारीख को दी तो मैं समझ गया 12 चेले 13वां यीशु, 13 ब्लेस है। हालेलुया। काला कपड़ा मत पहनो भाई, हमें तो काला बड़ा अच्छा लगता है, हम खुद भी काले हैं। तुम सफेद मत पहन के जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। बाइबल में लिखा है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र कर। एक कीनिया से पास्टर है और उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा, तो मैंने देखा उसने एक ड्रेस पहनी हुई।
मैं कि ये क्यों पहनी हुई है? तो मैं उसके साथ प्रचार करके आया था केन्या में, तो मैंने जानबूझ के उससे पूछा, मैं कि ये क्यों पहनते हो? जब भी प्रचार करते हो यही क्यों पहनते हो? मेरे पास भी एक गाउन है व्हाइट कलर का, 5 साल में उसे एक बार मैं पहनता हूँ, 2 साल में कभी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ज्यादा महत्व नहीं रखती चीजें। तो वो समझ गया है कि ये मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। वो कह रहे कि पास्टर कि मैं अब बोर हो चुका हूँ। मैं किससे बोर हो गया? बोला इस कपड़े से बोर हो गया हूँ। मैं क्या अब तो जो मेरी बात समझ में आ गई है, तुम मसीह में स्वतंत्र है, यू आर फ्री इन क्राइस्ट। बोला यस आई एम फ्री इन क्राइस्ट। मैं जो मन करे वो पहन के तू प्रचार कर। हालेलुया। ये बात समझो, देयर आर नो स्पेशल ड्रेसेस व्हेन यू प्रीच। लेकिन अपने आप को एक अच्छे से ड्रेसअप रखना अच्छी बात है। आप बहनों को देखो, भाइयों को देखो, ये अच्छे से ड्रेसअप। ऐसा नहीं है कि इनके पास यही कपड़े हैं और है कपड़े, यही है क्या? और भी होंगे घर में, लेकिन ये अपने आप को एक ड्रेसअप करके परमेश्वर के भवन में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। वो कह रहे कि मैंने अपने आप को मसीह का दास बनाया, मैं दास बन गया, मैं छोटा बन गया, मैं नीवा बन गया, मैं और ज्यादा को खींच लाऊं। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा वचन ये पढ़ रही है, क्या पढ़ा तुमने अभी? कि सब प्रकार की सामर्थ से अपने आप को क्या कर दो? बलवंत हो जाओ। एवरी काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। ये मैंने कहा था ये ब्लेसिंग संडे है, ये चीज ध्यान रखना। ये प्रचार खत्म होगा, सभा खत्म होगी, आखिरी आमीन से पहले ब्लेसिंग्स आपकी शुरू होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। You should remember कि आज की सभा जब आप निकलोगे यहाँ से बाहर, आप अकेले नहीं जा रहे, आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ जाएगी। नेक्स्ट संडे टेस्टिमनी संडे होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये बात हम कहते अच्छे नहीं लगते वैसे, टेस्टिमनी संडे, क्योंकि हर संडे टेस्टिमनी होती है यहाँ पर। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई टेस्टिमनी ना हो, हम खुद ही कह दे आज नहीं देंगे, तो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों के जीवन में अभी तक गवाहियां नहीं आई, परमेश्वर उनके जीवन में गवाही लेकर आने वाला यीशु मसीह के साथ के नाम से। हालेलुया। सो अगर हम पढ़ें एक बार, पढ़ो बेटे। उसकी हाँ, महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से हाँ बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि हाँ आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, पिता का धन्यवाद करते रहो। कोई अपने पड़ोसी को बोले, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। पिता को क्या करना है? धन्यवाद करना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अपने बायोलॉजिकल फादर्स का भी धन्यवाद करो जिन्होंने आपको पैदा किया। अगर वो आपको पैदा ना करते, ना होते, तो आप भी नहीं होते। आपको थैंकफुल रहना चाहिए उनके लिए। आपके सिखाने वाले जो हैं उनको भी थैंक्स करो आप, कि जिन्होंने आपको सिखाया, जिन्होंने आपको ब्लेस किया है। पिता का धन्यवाद करते रहो। आगे बढ़ो। जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र, जिसने हमें योग्य बनाया, यही रोकेंगे हम। जो हमें योग्य बनाता है। सेवा में मेरा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस शायद हो सकता है। देखो, मैं प्रभु का दास होने के बाद भी ये चीजें कभी भी घमंड के साथ नहीं बोलता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है कि आपकी लाइफ को परमेश्वर उन ब्लेसिंग से भरेगा कि आप थोड़े समय में बड़े अनुभव को पाओगे पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा होली स्पिरिट विल टीच यू। यहां एक मैं वचन पढ़ता हूं यहीं रोक के। यहां लिखा है कि ये पहले ग्रंथियों से है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसने तुम्हें अंगीकार भी किया था, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। और यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो,
नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। बहुत लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दोबारा मूर्ति पूजा में चले जाते हैं, दोबारा खुदा से दूर हो जाते हैं। आप में से बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि भाई ये मरा तो नहीं, इसका क्या हुआ? अब पहली बात, वेट करो, प्रार्थना करो, हो सकता है वो फिर के फिर आ जाए। दूसरी चीज, न्याय करने का काम परमेश्वर का है। यहां मैं पढ़ता हूं एक बार दोबारा, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। प्रभु का वचन क्या बता रहा है? तुम्हारा विश्वास करना क्या हो गया? परमेश्वर के राज्य में आप कैसे प्रवेश करोगे? कैसे प्रवेश करोगे? विश्वास के द्वारा। कैसे प्रवेश करोगे? अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, विश्वास तुमने किया। अच्छे काम करने के बाद आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छे काम करने वाले दूसरे लोग हो सकते हैं। लेकिन ये बात समझ जाओ कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने तुम पर अनुग्रह किया, तुमने विश्वास किया। यहां पे लिखा है, कहीं तो तुम्हारा विश्वास क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। सुसमाचार जो मैंने तुम्हें सुनाया था, अगर तुम स्मरण नहीं रखते। जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उनका विश्वास करना, यहां डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि वो नरक में जाएंगे, लेकिन यहां पर यह जरूर लिखा कि वो विश्वास करना उनका क्या हो गया है? व्यर्थ हो गया है। उनका विश्वास करना व्यर्थ हो गया, यानी कि वो प्रभु पे विश्वास करते थे, अब प्रभु पे विश्वास नहीं करते, अब कुछ और काम कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे लोगों के बारे में प्रभु का वचन बताता, उनका विश्वास करना व्यर्थ हुआ, यानी कि अनुग्रह व्यर्थ हुआ। अब वो कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? पढ़ो एक बार। जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया। अब आप क्या है? डार्कनेस से क्या है? छूटे हुए हो, और अब फिर डार्कनेस में जा रहे हो। अब कौन लेके जा रहा है? आपके रिश्तेदार लेके जा रहे हैं। हो सकता है आपके चाची, फूफी, ताऊ, उसका लड़का, मौसी का लड़का, कोई रिश्तेदार, घर में कोई बुजुर्ग या पुराना कोई भी व्यक्ति। अंधकार के वश से क्या है? परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। किससे छुड़ा लिया परमेश्वर ने तुम्हें? अंधकार के वश से। पढ़ो आगे। जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जोर की बोलो आमीन। बारिश आ गई है, भीग रहे हो? हालेलुया। आप इसलिए भीग रहे हो क्योंकि आपने शेड के बीज जमा नहीं कराए हैं। अगर आप कराते तो फिर बारिश ना लगती, इसलिए भीगो। आमीन। तो परमेश्वर के प्यारों, यहां पर क्या लिखा है कि अंधकार से परमेश्वर ने आपको क्या करा लिया है? छुड़ा लिया। प्रभु ने आपको क्या कर लिया? अंधकार से छुड़ा लिया। एक वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए, हम जल्दी समाप्त करेंगे। 10 अध्याय जकरिया की किताब, लिखा है कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है वह उनको वर्षा देगा, और हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा। जोर के बोलना आमीन। यहां पर क्या लिखा है कि बरसात के अंत में क्या करो? यहोवा से क्या मांगो? बारिश मांगो। कोई बोलो बारिश मांगो।
बरसात के अंत में क्यों बारिश मांगी? बरसात तो है ही नहीं, तो बारिश क्यों मांगी? बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी ब्लेसिंग का टाइम आ चुका है और वो आपको मिली नहीं। आपकी ब्लेसिंग का टाइम क्या है? आ गया और आपको मिली नहीं। परमेश्वर कह रहा है नहीं मिली तो मांगो। हालेलुया। ये ब्लेसिंग संडे है। परमेश्वर कह रहा है बारिश के अंत में, अब जो महीने जो समय चल रहा है ये देखो ये बारिश के टाइम नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है? अंत में बारिश मांगो। मैं कह रहा हूं अंत में, मान लो एक जगह कुछ बढ़ रहा है और आपका नंबर आते आते वो क्या हो गया? खत्म हो गया है। तो फिर क्या कि भाई वो पीछे आवाज रहे भाई जिसको नहीं मिला वो मांग ले। ऐसा होता है कि चर्च में भी ऐसा हो रहा है कि भाई जिसको प्रभु भोज नहीं मिला वो क्या कर ले? मांग ले। जिसको हलवा बटरा नहीं मिला भाई हमारे पास है वो मांग ले। अंत में क्या है? एक बार अनाउंसमेंट होती है कि जिसको नहीं मिला वो मांग ले। आज मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा, जिसको अब तक नहीं मिला अंत में वो मांग ले, परमेश्वर उसको देगा। यहां लिखा है कि वो मांगे। यहोवा से जो बिजली चमकाता है वह उनको वर्षा देगा। बोला जो बिजली चमका सकता है, आप समझ रहे मेरी बात? जो बिजली चमका सकता है वो बारिश भी दे सकता है। हालेलुया। जिसने आपको चमकाया है, जिसने आपको परमेश्वर के लिए ज्योति बनाया है, इस संसार के लिए ज्योति बनाया है, जो आपको चमका सकता है वो आपके लिए बारिश भी उतार सकता है। हालेलुया। यहां पर अंत में क्या लिखा है कि वह उनको बारिश देगा हर एक के खेत में, हर एक के खेत में, हर एक के खेत में, सबके खेतों में क्या देगा परमेश्वर? बारिश देगा। यहां प्रभु का वचन क्या बता रहे हैं? हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। परमेश्वर का वायदा है, हर एक के खेत में परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। आमीन। ऊंचा तारीफ, ऊंची चर्च। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि यहोवा से तुम क्या मांगो, अंत में क्या मांगा? जोर की बोलो आमीन। यहां प्रभु का वचन क्या बता रहे कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा जो बिजली चमकाता है वह उनको वर्षा भी देगा। जोर की बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आप लोग खड़े हो जाओ, हम लोग समाप्त करेंगे कि अंत में क्या करना है? आपको मांगना है। हो सकता है कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, हो सकता है अभी आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, हो सकता है कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा है। परमेश्वर कह रहा है अब मांगने का टाइम आ चुका है। परमेश्वर कह रहा है कि दिस इज द टाइम टू आस्क। परमेश्वर कह रहा है कि यह समय है मांगने का। अपने हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर से, मांगो मांगो अपने ब्लेसिंग्स को मांगो परमेश्वर से। अपने हाथ उठा के बिना शर्माए मांगो, बिना शर्माए मांगो, मांगो मांगो मांगो।